हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन का तीसरा सीजन। सीजन 2 में हमें पता चला कि राइनर और बर्थोल्ट असल में आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन हैं। वही ईमिर भी अपना टाइटन फॉर्म रिवील करती है और ये सभी मिलकर एरन को किडनैप कर लेते हैं। अपनी जान पर खेलकर स्काउट्स एरन को बचाने में कामयाब होती है। हालांकि हानस एरन को बचाते समय मारा जाता है, जिस वजह से गुस्सा होकर एरन अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर पहली बार यूज करता है। सीजन 2 से हमें ये पता चला है कि सभी टाइटन इंसान हैं और कुछ तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सीजन 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीवाई स्क्वाड शहर से कहीं दूर एक कॉटेज में रुकी हुई होती है, जहां हांजी एरन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रही थी ताकि एरन अपनी हार्डनिंग पावर का यूज करके वॉल मारिया को फिर से सील कर सके। इसके बाद हांजी को पता चलता है कि पास्टर निक, जिसे इंफॉर्मेशन निकालने भेजा गया था, उसका मर्डर हो चुका है। तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इंटीरियर पुलिस ही थी। जब लीवाई को इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को टाइटन्स की सच्चाई पता चले और इसीलिए वो स्काउट्स को डिसमेंटल करना चाहते हैं। लीवाई का डाउट बिल्कुल सही था, क्योंकि इतने में वहाँ स्काउट का एक मैसेंजर मैसेज लेके आता है। वो बताती है कि कमांडर इरविन को बंदी बना लिया गया है और स्काउट्स को गद्दार साबित कर दिया गया है और पूरी गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया के पीछे लगे हैं। फिर लीवाई स्क्वाड सोचती है कि ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाना सबसे सही होगा, क्योंकि शहरी इलाकों में छुपना आसान होता है। ट्रोस्ट जाते समय जीन और आर्मिन एरन और हिस्टोरिया का रूप बनाकर जाते हैं ताकि वो मिलिट्री को झांसा दे सके, पर रास्ते में वो दोनों ही किडनैप हो जाते हैं। लेकिन मिकासा किडनैपर्स को पीटकर उन्हें बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर लीवाई और उसके कुछ मेंबर्स ये देख रहे होते हैं कि असली एरन और हिस्टोरिया सेफली डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं। लेकिन बीच में कैनी द रिपर आ जाता है, जो कि मिलिट्री के साथ था। कैनी और उसकी स्क्वाड स्काउट पर हमला करती है और लीवाई को एक बार में ही कॉर्नर कर लेती है। लेकिन लीवाई कैनी पर एक जोरदार हमला करके वहां से भाग निकलता है, पर इतनी कोशिशों के बाद भी एरन और हिस्टोरिया किडनैप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हांजी इरविन से मिलती है और बताती है कि पूरी मिलिट्री एरन के पीछे पड़ी है। अब लीवाई और मिकासा उस किडनैपर को इंटेरोगेट करते हैं, जिसने पहली बार एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करने की कोशिश की थी। किडनैपर बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मिलिट्री उसके पीछे पड़ी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ट्रोस्ट के लोगों को खतरा होता। अब लीवाई उसकी और ट्रोस्ट के लोगों की सिक्योरिटी का वादा करता है, तो वो उन दोनों को पकड़ने में मदद करता है जिसने पास्टर निक का कत्ल किया था। इसके बाद हांजी और लीवाई वो करते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। काफी टॉर्चर के बाद उनमें से एक आदमी बता देता है कि अभी का जो किंग है वो असली किंग नहीं है बल्कि एक कठपुतली है और हिस्टोरिया रॉयल ब्लड है, वही हकदार है क्वीन बनने की। थोड़ा और टॉर्चर करने के बाद वो ये भी बताता है कि हिस्टोरिया अभी अपने फादर रोड्रेस के पास है। इसके बाद हमें हिस्टोरिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में हिस्टोरिया रोड्रेस की नाजायज औलाद है। बदनामी के डर से रोड्रेस ने हिस्टोरिया की आंखों के सामने उसकी मां को मरवा दिया। वही हिस्टोरिया से थोड़ा लगाव के चलते उसको मारने के बजाय हिस्टोरिया का नाम बदलकर उसे मिलिट्री में करवा दिया। इसके बाद रोड्रेस कैनी को भेजकर उस किडनैपर को मरवा देता है, क्योंकि उसने रोड्रेस को धोखा दिया था और ये सब उसका बेटा देख लेता है। वही हांजी और लीवाई स्क्वाड को एरन की इंफॉर्मेशन से पता चलता है, अगर कोई नॉर्मल इंसान टाइटन सीरम लेने के बाद किसी टाइटन शिफ्टर को खाता है तो वो एक टाइटन शिफ्टर बन जाएगा। और एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि गवर्नमेंट एरन के पीछे इसीलिए पड़ी है क्योंकि उन्हें एरन की फाउंडिंग टाइटन पावर चाहिए। दूसरी तरफ हांजी की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एरविन कमांडर पिक्सिस को ये बताता
बताता है कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की सोच रहा है और वो हिस्टोरिया को क्वीन बनाना चाहता है क्योंकि वो उसकी असली हकदार है। इसके बाद मिलिट्री ने काफी सारे फेक एलिगेशंस स्काउट्स पर लगा दिए, जिस वजह से बहुत सारे स्काउट्स को बंदी बना लिया जाता है। पर हमारी लीवाई स्क्वाड अभी भी जंगल में कहीं छुपी हुई है और वो लोग निकल जाते हैं एरन और हिस्टोरिया को बचाने। रास्ते में वो दो पुलिस ऑफिसर्स मार्लो और हिच को पकड़कर सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि एनी ही फीमेल टाइटन है और गवर्नमेंट हमसे टाइटन्स के बारे में सच्चाई छुपा रही है और इन सब में स्काउट्स की कोई भी गलती नहीं है। ये सब सुनने के बाद मार्लो और हिच लीवाई स्क्वाड की काफी मदद करता है और ऐसा मिलिट्री बेस बताता है जहां पर सिक्योरिटी काफी कम है। वो लोग वहां अटैक करके उस बेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, जहां पर लीवाई वहां के हेड ऑफिसर को टॉर्चर करके एरन और हिस्टोरिया की लोकेशन निकालता है। वहीं ड्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट में हाजी किडनैपर के बेटे फ्लीगल से मिलकर मिलिट्री का पर्दाफाश कर देते हैं, वो भी सबके सामने, जिस वजह से सब लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाता है। इधर इरविन कोर्ट में सबके सामने बताता है कि अगर कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ एक सिविल वॉर हो सकती है, या तो वॉल रोज ब्रेक होने पर या खाने की कमी से। तभी कुछ ऑफिसर्स कोर्ट में न्यूज लेके आते हैं कि वॉल रोज ब्रेक हो चुका है। गवर्नमेंट सिविलियंस के बारे में बिना सोचे समझे सीधा ऑर्डर देती है सारे वॉल्स को क्लोज करने का। इसका मतलब जो भी इंसान वॉल के बाहर है वो मारा जाएगा। गवर्नमेंट का ये डिसीजन सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी वहाँ मिलिट्री हेड आकर बताता है कि कोई भी वॉल रोज ब्रेक नहीं हुई है। ये सब झूठ था, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट किस हद तक गिर सकती है। इस तरह मिलिट्री और स्काउट्स एक साथ हो जाते हैं और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं। अगले ही दिन ये न्यूज पब्लिक और लीवाई स्क्वाड दोनों को ही पता चलती है, जिसे सुन वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वही एरन एक केव में बंधा हुआ होता है। पीछे से हिस्टोरिया और उसके डैड उसे हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से एरन को उसके डैड की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं। एरन को याद आता है कि कैसे उसने अपने फादर को खाया था। वहीं हिस्टोरिया को भी अपनी बहन की कुछ यादें दिखाई देती हैं। जिसके बाद रोड हिस्टोरिया को बताता है कि 5 साल पहले एरन के डैड क्रिशा ने अपनी पूरी फैमिली को खत्म किया था और फ्रीडा का फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया था। इतने में कैनी वहां आकर रोड को बताता है कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है। कैनी रोड का पर्सनल सर्वेंट है, तो कैनी और उसके टीम मेंबर्स लीवाई स्क्वाड का इंतजार कर रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। जिसके बाद स्काउट्स एरन और हिस्टोरिया को बचाने वहां आ जाती है और काफी खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें हाजी और कैनी को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। इधर रोड हिस्टोरिया का ब्रेन वॉश कर रहा होता है एरन से उसकी फाउंडिंग टाइटन पावर लेने के लिए। एरन भी अपने डैड के बारे में सुनकर काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और हिस्टोरिया से खुद को खाने के लिए कहता है, लेकिन हिस्टोरिया उस सीरम को लेने से मना कर देती है और उसे तोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर रोड उसे चाट लेता है और एक बहुत बड़े टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये टाइटन इतना बड़ा होता है कि पूरी केव ही गिरने लगती है, लेकिन एरन अपनी हार्डनिंग पावर यूज करके सबको बचा लेता है। रोड एक माइंडलेस टाइटन बन के ह्यूमैनिटी को मिटाने निकल जाता है, लेकिन एरन रोड के टाइटन को और वो डिस्ट्रिक्ट पहुंचने से पहले उसके मुंह में काफी सारा बारूद भर देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हिस्टोरिया पीछे से आके उसकी गर्दन काट देती है और सबके सामने ऐलान करती है कि वो आज से क्वीन है। इसी दौरान लीवाई कैनी से मिलता है, जहां हमें लीवाई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कैनी लीवाई को बताता है कि मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ और उसे लास्ट टाइटन सीरम देता है। जिसके बाद हिस्टोरिया वहाँ की क्वीन बन जाती है और लीवाई फाइनली स्माइल करता है। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ राइनर बीस्ट टाइटन से हार जाता है। जीक राइनर और बर्टोल्ड से कहता है कि आइंदा से मेरे अथॉरिटी को क्वेश्चन मत करना,
जाओ एरन को लेके आओ। इसके बाद हांजी एक ऐसा वेपन बना लेती है जिससे आसानी से टाइटन को मारा जा सकता है। एक दिन एरन को याद आता है कि उसने अपने फादर की मेमोरीज में कमांडर कीथ को देखा था। अगले दिन एरन कमांडर कीथ के पास जाता है उन्हें इंटेरोगेट करने, जहाँ कीथ एरन को बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, हम दोनों दीवार के बाहर मिले थे, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, मैं नहीं चाहता था कि तुम एक स्काउट बनो इसीलिए मैंने तुम्हारी बेल्ट खराब की थी। पर इसके अलावा कीथ को और कुछ ग्रीशा के बारे में नहीं पता था। अब क्योंकि एरन ने हार्डनिंग पावर सीख ली थी तो स्काउट्स प्लान करती है वॉल मारिया और वॉल शिगानशिना को वापस सील करने का। फिर इसके बाद पूरी स्काउट हुडी पहनकर शिगानशिना पहुंचती है। हुडी इसीलिए ताकि दुश्मन एरन को पहचान न पाए। जहां एरन अपनी हार्डनिंग पावर से वॉल शिगानशिना को सील कर देता है। बस अब वॉल मारिया बची थी। पर आर्मिन को ये सब इतना सिंपल नहीं लग रहा था। वो वॉल्स को चेक करने को कहता है। तभी वॉल्स के बीच से राइनर निकलता है, जिसे देख लीवाई तुरंत ही उस पर हमला करता है और लगभग राइनर को मार ही देता है। लेकिन राइनर मरता नहीं है बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद बीस्ट, कांट और बहुत सारे टाइटन्स अपीयर होते हैं। बीस्ट टाइटन पत्थरों के हमलों से स्काउट्स को अलग अलग कर देता है। अब स्काउट दो हिस्सों में बट जाती है, पहली जो वॉल मारिया के अंदर है बीस्ट टाइटन के साथ, और दूसरी जो राइनर के साथ शिगानशिना में है। ज़ीक ने ये प्लान बनाया था स्काउट को अलग अलग करके पूरी तरह तबाह करने का, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो जाता है। शिगानशिना में एरन सीधा ट्रांसफॉर्म होकर राइनर पर अटैक करता है। स्काउट्स के हिडन वेपन थंडर स्पेयर और एरन की हार्डनिंग पावर से वो लोग राइनर को तकरीबन हरा ही देते हैं। राइनर के चेहरे के चिथड़े चिथड़े हो चुके थे, लेकिन राइनर अभी तक जिंदा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि राइनर अपनी कॉन्शियसनेस शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे कि अगर उसकी गर्दन भी अलग हो जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, जो कि बहुत कमाल था। इस समय राइनर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे बीस्ट टाइटन एक बैरल को शिगानशिना की तरफ फेंकता है। उस बैरल में होता है बर्थोल्ट। वो ट्रांसफॉर्म होता है कोलोसल टाइटन में, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से बहुत सारे स्काउट्स वहीं पर मारे जाते हैं। यहाँ बीस्ट टाइटन बचे हुए स्काउट्स को बुरी तरह पत्थर फेंक कर मार रहा था। वहीं शिगानशिना में बचे हुए स्काउट्स और एरन कोलोसल टाइटन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इतने में राइनर भी हील होकर बैटलफील्ड में आ जाता है, जिसे देख सब लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं। बट द बेस्ट कैरेक्टर गिव्स द बेस्ट स्पीच, जिसे सुन सब लोग अपनी मौत को अपनाकर टाइटन्स को मारने निकल जाते हैं। पर बीस्ट टाइटन पत्थरों से सभी को मार देता है, एरविन को भी। लेकिन तभी स्मॉग के बीच से लीवाई निकल कर आता है और बीस्ट टाइटन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वो ज़ीक को मारता नहीं है, क्योंकि लीवाई के पास एक टाइटन सीरम था। अगर कोई घायल होगा तो ज़ीक को खाकर वो जिंदा भी हो सकता है। पर उससे पहले ही कार टाइटन वहां आकर ज़ीक को बचा लेता है। दीवार के इस पार आर्मिन नोटिस करता है कि जब भी कोलोसल टाइटन स्टीम यूज करता है वो और भी पतला हो जाता है। आर्मिन हमेशा की तरह अपना एक प्लान बनाता है। वो जाकर ओडियम गियर कोलोसल टाइटन के दांत में फंसा देता है और उसे अपनी मैक्सिमम स्टीम यूज करने के लिए मजबूर कर देता है। आर्मिन पूरी तरह जल जाता है। पर इसी बीच एरन पीछे से आकर कोलोसल टाइटन से बार्थोल्ट को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर हांजी, मिकासा और बचे हुए कुछ स्काउट्स राइनर को कैप्चर कर लेते हैं और उससे एक लेटर बरामद करते हैं जो कि यमिर ने लिखा था। तभी ज़ीक टाइटन एरन के पास बार्थोल्ट को बचाने आता है। वो एरन से कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों ही हमारे डैड ग्रीशा के विक्टिम्स हैं, लेकिन लीवाई
गुस्से में ज़ीक टाइटन को वहाँ मारने आ जाता है, जिसे देख ज़ीक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो राइनर को भी बचा लेता है। एरन नोटिस करता है कि आर्मिन अभी तक जिंदा है। लीवाई एरन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक स्काउट मार्को एरविन की बॉडी लेकर पहुंचता है। अब सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे बचाना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने के बाद लीवाई डिसाइड करता है कि एरविन बचना चाहिए। लीवाई एरविन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि तभी एरविन के एक इंस्टिंक्ट एक्शन को देखकर लीवाई सोचता है कि एरविन शुड रेस्ट इन पीस। फिर आर्मिन को एक टाइटन सीरम दिया जाता है। आर्मिन एक टाइटन बनकर बर्थोल्ड को खा लेता है और एक कॉलोसल टाइटन शिफ्टर बन जाता है, जिसके बाद लीवाई और बचे कुछ स्काउट्स मेंबर एरन के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें 3 बुक्स और एक फोटो मिलती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि इस फोटो को हाथ से नहीं टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट से खींचा गया है और सभी को ये पता लगता है कि उनकी दुनिया बस एक छोटा सा आइलैंड है, जिसके बाहर एक काफी बड़ी दुनिया है और पास ही में माली नाम का देश है जिसकी टेक्नोलॉजी काफी आगे है और वहाँ के लोग एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। स्काउट्स को ये भी पता चलता है कि वहाँ पर पैराडाइज पे रहने वाले लोगों को एल्डियंस या सब्जेक्ट ऑफ ymir कहा जाता है। इसके बाद वो लोग बेसमेंट छोड़कर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद एक ड्रीम में एरन को अपने फादर ग्रीशा की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं। एरन को पता लगता है कि उसके डैड की बहन को एक मार्लियन ऑफिसर ने उनके एरिया में आने की वजह से कुत्तों को खिला दिया था, जिससे ग्रीशा बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। लेकिन उसके डैड डांट कर उसे चुप करा देते हैं और ग्रीशा से कहते हैं कि बहुत साल पहले ymir फिट्स ने एक दानव से कांटेक्ट बनाया था, जिससे वो एक टाइटन में बदल गई और बाद में जब वो मरी तो उसकी आत्मा 9 टाइटन्स में डिवाइड हो गई और ये 9 टाइटन्स ही एल्डियंस के पूर्वज हैं, यानी कि हमारे पूर्वज। इन 9 टाइटन्स ने अपनी शक्तियों से मार्ली और दूसरे देशों को सिर्फ तबाह किया, पर उनकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चली। मार्लियंस ने एल्डियंस के सिस्टम के अंदर जाकर कॉन्स्पिरेसी की और 9 में से 7 टाइटन को हासिल कर लिया। हालत बिगड़ते देख किंग काल बहुत सारे एल्डियंस को लेकर पैराडाइज आइलैंड पर चला जाता है। पैराडाइज पर एल्डियंस की प्रोटेक्शन के लिए 3 वॉल्स बनाई जाती है, लेकिन अभी भी कई सारे एल्डियंस मार्ली देश में फंसे हुए हैं, जिन्हें मार्लियंस कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद ग्रीशा बड़ा हो जाता है और वो एक एल्डियंस रेस्टोरेशन ग्रुप को बनाता है, जिनके हिसाब से ymir कोई दानव नहीं थी बल्कि एक भगवान थे, जिन्होंने हमेशा लोगों का भला चाहा है। इस ग्रुप में एक आउल करके स्पाई भी होता है। कुछ दिनों बाद ग्रीशा डीना से मिलता है, जो कि मार्लियंस में सिर्फ इकलौती रॉयल ब्लड की मेंबर थी। बाद में दोनों शादी करते हैं और उनका एक बच्चा होता है, जीक। तो जीक असल में एरन का स्टेप ब्रदर है। बाद में ग्रीशा ग्रुप से मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो जीक को वॉरियर स्पाई बनाएंगे, ताकि वो पैराडाइज जाके फाउंडिंग टाइटन ले और उसका इस्तेमाल मार्लियंस के लिए नहीं बल्कि एल्डियंस के लिए करे। लेकिन जीक ये पूरा की पूरा प्लान मार्लियंस के ऑफिसर्स को बता देता है। सजा के तौर पर एल्डियंस रेस्टोरेशन ग्रुप के सभी मेंबर को एक टाइटन बना दिया जाएगा और सभी ग्रुप के मेंबर्स को टाइटन बना दिया जाता है। लेकिन जिससे पहले कि ग्रीशा टाइटन बनता, पीछे से एक मार्लियन ऑफिसर आकर अपना हाथ काट लेता है और एक टाइटन बन जाता है और वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स को मार देता है। असल में यही वो एल्डियन स्पाई था। जिसके बाद वो ग्रीशा को बताता है कि कैसे एक टाइटन शिफ्टर सिर्फ 13 साल ही जीता है। वो ऑफिसर आगे कहता है कि मेरे 13 साल पूरे होने वाले हैं, तो अब समय आ चुका है, तुम्हें ये अटैक टाइटन लेना होगा और पैराडाइज जाकर फाउंडिंग टाइटन की पावर को एल्डियंस के लिए यूज करो। तभी एरन नींद से उठता है। वो आर्मिन और मिकासा को अपने सपने और टाइटल्स के बारे में बताता है, पर इससे पहले कि वो और ज्यादा इसके बारे में बात करें, वो एक मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग से पहले हिस्टोरिया ymir का लेटर पढ़ती है, जो कि उसने राइनर से लिया था। मीटिंग में जब सभी ऑफिसर को मेडल दिया जा रहा था,
तब एरन हिस्टोरिया का हाथ पकड़कर काफी अजीब सा चेहरा बनाता है। हाँ जी, मीटिंग में सभी लोगों को पैराडाइज आइलैंड का इतिहास बताती है। सीजन के एंड में एरन और लीवाई स्क्वाड पैराडाइज आइलैंड के एंड पर जाते हैं, जहां उन्हें बीच और समुद्र देखने को मिलता है, जहां एरन बोलता है कि अगर हमने मार्लियंस को मार दिया तो हम फाइनली आजाद हो जाएंगे। तो ये था पूरा सीजन 3। अब इसकी आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीजन 4 वो भी आपको इस चैनल पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।